वेलकम फ्रेंड्स। देखो, मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और इस क्वेश्चन में जो हम बताएंगे आपको कि हम किसी भी असतत वर्ग अंतराल, देखो यहाँ पर दिखाया गया है खुद ही 50 से 52 हुआ है, 52 से 53, यानी कि जो हमारा जो मैक्सिमम क्लास इंटरवल हुआ होता है वहाँ से संख्या शुरू नहीं हुई है। यानी क्योंकि आपने देखे होंगे पहले से ही कि जो वर्ग अंतराल होते हैं वो सतत वर्ग अंतराल वो बोले जाते हैं, जैसे 50 से 52। फिर अगला जो आता है अगले बॉक्स में तो वो भी किससे शुरू होता है, 52 से। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, तो इनको क्या करना पड़ेगा हमें, यानी कि ये जो हमारा वर्ग अंतराल है ये हमारा किस पर आधारित है, असतत वर्ग अंतराल पर आधारित है। जो असतत वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें आप कोई भी मेथड लगाओ, लेकिन पहले आप असतत को सतत बनाना पड़ेगा। और असतत वर्ग अंतराल को सतत बनाएंगे कैसे, वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको ना बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें ना थोड़ी सी साफ सुथरी दिखे, है ना। इसलिए सुनना। हम्म, एक सेकेंड। अरे यार अरे बड़ी हो जा। किससे बड़ी होगी, दिमाग खराब हो रहा है। हमें गुस्सा आ रही है। हमें इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, मतलब बढ़ाना है, इस वाली रो को, बन नहीं रहा। चलो देखते हैं बनता है कि नहीं। नहीं बनेगा, देखते हैं। सुनना। देखो, आपको करना क्या है, पहले असतत वाले को सतत बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको फोकस करना है। हम आपको एक बात बताएं, ये क्या होता है, ये होती है हमारी मिनिमम लिमिट, यानी जो होता है ये मिनिमम क्लास इंटरवल होता है ये वाला। और ये जो होता है मैक्सिमम क्लास इंटरवल होता है। कितना होता है, मैक्सिमम क्लास इंटरवल। और फिर उसके बाद ये भी मिनिमम क्लास इंटरवल, यानी कि न्यूनतम वर्ग अंतराल, ये फिर अधिकतम वर्ग अंतराल, ये भी न्यूनतम ये भी अधिकतम, ऐसे ही होता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर संख्याएं भी दोनों के बीच में डिफरेंस भी बराबर है, सब में दो दो का डिफरेंस है सभी में। ठीक है। तो इनको हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल को, असतत वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल बनाना है। देखो, जब, याद रखना शुरू में पहले वाले से, यानी कि जब मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम वर्ग अंतराल, यानी कि पहले कॉलम का अधिकतम वर्ग अंतराल और दूसरे कॉलम का क्या, दूसरे कॉलम का मिनिमम वर्ग अंतराल, यानी कि जो ये बॉक्स में चेंजेस आए वर्ग अंतराल में, यानी कि असतत वर्ग अंतराल में चेंज कितना आया, बदलाव कितने का आया है, हम उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर कितना फोकस हो रहा है, यानी कि हो कितना रहा है, 53 में से 52 कर दो, या ऐसे ही 55 में से 56 में से 55 वाले को घटा दो, या फिर चेक करना है तो 59 में से 58 वाले को घटा दो, या 62 में से 61 को घटा दो। तो किसी एक को घटाएंगे क्योंकि डिफरेंस तो सभी में एक एक का ही है। तो 53 में से 52 को जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक। और इस एक को आधा कर देंगे तो बन जाएगा 0.5। कितना बन जाएगा, 0.5। क्योंकि यहाँ भी डिफरेंस बराबर, यहाँ भी डिफरेंस, यहाँ भी डिफरेंस, यहाँ भी डिफरेंस, हर जगह जो है ना डिफरेंस कैसा है, इक्वल इक्वल आ रहा है। इतनी बात समझ में आई। बस आपको अब यहीं से काम करना है। क्या काम करना है, आपको करना ये है, आपको करना ये है कि आपको क्या करना है, जो न्यूनतम वर्ग अंतराल होता है, अब पहले इसको,
ठीक है ना। तो पहले तो हम वर्ग अंतराल, सतत वर्ग अंतराल बना रहे हैं, तो क्या करना है, 50 में से इस 0.5 को कम कर दो, यानी कि इसमें क्या करना है, माइनस का 0.5 करना है, और अगले यानी कि अधिकतम वर्ग अंतराल में प्लस का 0.5 ऐड कर देना है। बस यही करते चलना है सभी कॉलम में। बात समझ में आई? तो करिए, 50 में से 0.5 कम करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 49.5, और से कितना चलेगा, 49.5 से लेकर जाएगा 52.05, कितना हो जाएगा, 52 से लेकर 05। बताओ, इतनी बात समझ में आई? थोड़ा सा हम और साफ सुथरा लिखते हैं दिखाने के लिए, जस्ट ए मिनट। कितना होगा, हाँ, तो हो जाएगा 49.5 से लेकर कितना हो जाएगा, 52.5, यही हो गया। बात समझ में आई? फिर दूसरा कॉलम लेते हैं, तो 53 से 55 तक गया, तो 53 में पहले 0.5 कम करेंगे और फिर 55 में 0.5 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 52.05, और फिर यानी कि ये हो जाएगा 55.05, यही बनेगा जाकर। फिर ऐसे ही सभी में, ठीक है, तो सभी में जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 56, यहाँ बनेगा जाकर ये 55.05 से लेकर कितना बनेगा जाकर, 56.05, ठीक है। उसके बाद ये फिर से वही 56.05 से लेकर कितना बनेगा, 56.05 कहाँ बना दिया, अच्छा ये 56 तीसरा कॉलम है, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर दिया क्या, 53, पहला 49 हो गया, फिर दूसरा 52 से 55 हो गया, ठीक है। फिर ये बनना चाहिए था 55.05 से लेकर 58 होना चाहिए था, यही मिस्टेक हो गई। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इस वाले में, थर्ड वाले कॉलम में, 56 में से 0.5 घटाएंगे तो 55.05, और 58 में 0.50 ऐड हो जाएंगे, तो बन जाएगा ये 58.05। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे अब हम 58.05, ठीक है, से लेकर कितना होगा, यहाँ पर 61.05, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें इसमें हो जाएगा 62 में घट जाएंगे तो बन जाएगा 60.1.05, और बन जाएगा जाकर 64.05। बात मुझे लगता है ये इतनी पांचों समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया, सतत वर्ग अंतराल बनाया है। क्या बनाया है, ये बनाया है सतत वर्ग अंतराल, ठीक है। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, अब आपको यहाँ से ना, यहाँ से अब आपको निकालना है पहले x। हम पहले क्योंकि एवरेज ही निकालना है इसका, जो क्वेश्चन ये आधारित है एवरेज यानी कि माध्य संख्या निकालनी है। तो आपको पता है मीन बराबर क्या होता है, मीन बराबर जो होता है सम ऑफ एफ एक्स। चाहो तो कोई काल्पित माध्य विधि लगाओ, चाहो तो लगाओ पद विचलन विधि, हम यहाँ पर लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। सभी में बस आपको ये निकालने आने चाहिए, पहले सतत वर्ग अंतराल बना लो, बस सेम चीज़ मिल गई। अब ये क्वेश्चन ही बन गया सतत वर्ग अंतराल। अब चाहे कोई फॉर्मूला लगाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर एक्स एफ और यहाँ पर एक्स सम हो गया एक्स एफ। एक्स यानी कि हमें निकालना पड़ेगा, और एक्स हमने क्या बताया, मिनिमम लिमिट और प्लस मैक्सिमम, मिनिमम क्लास इंटरवल और प्लस मैक्सिमम क्लास इंटरवल का योग करते हैं, यानी कि न्यूनतम वर्ग अंतराल प्लस अधिकतम वर्ग अंतराल का योग करते हैं। तो यहाँ से पहला जो एक्स क्या निकल कर आएगा, एक्स इज इक्वल टू इस वाले कॉलम में, इसमें कितना निकलेगा, जोड़ेंगे 49.5 और प्लस 52.05 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये बन जाएगा जाकर कितना, 102 का आधा कितना बनेगा, 51, कितना बनेगा, 51। बात क्लियर, ठीक है ना। फिर ऐसे ही 52 और 55 कितना होता है, 52 हो गया 53, और 53 55 कितना होता है, 108। 108 का मतलब होता है 54, कितना होता है, 54। तो इनके बीच में जब गैप ही 2 2 3 3 का बनता जाएगा, देखना कितने का गैप बनेगा, देखो 55 और 2 ये कितना बनता है जाकर 107 है, 108, ठीक, 54 108, तो 3 का गैप बनकर आया। तो ये बात तय है कि क्योंकि सभी में डिफरेंस बराबर है, तो डिफरेंस भी यानी कि जो वर्ग अंतराल बनेगा वो संख्याएं जो बनेगी वो सेम बनेंगी आकर। तो अगली संख्या हो जाएगी 57, फिर अगली हो जाएगी 60, फिर अगली हो जाएगी 63। निकाल कर देख सकते हो, 62 और 64 कितना होता है, 62 और 64, 4 2 6 6 6 12, 126, 2 6 12, 2 3 6, बिल्कुल सही बात है।
यानी कि एक बार हमको बस दो संख्या निकाल लो, जरूरत ही नहीं है आगे, क्योंकि डिफरेंस देखो यहाँ पर मैंने x पहला निकाला तो निकल कर आया 51, इन दोनों को ऐड किया, इसको और इसको, फिर अगले वाले में इनको योग किया, इनको योग किया और इनका आधा कर दिया 54 आया, फिर इनका योग किया, इनका योग किया, फिर उसका आधा कर दिया। ऐसे ही ये सभी में करके हमने किया है। लेकिन हमें करें क्यों, जब जानते हैं डिफरेंस सभी में बराबर ही है, तो हम ऐसा ना करें 51 से दो संख्या निकाल ली, डिफरेंस कितने का देखा 3 का, 51 और 54 के बीच, फिर यानी 3 3 के गैप पर संख्याएं बढ़ती चलेंगी। अब बारंबार था, पहले में कितनी दी हुई है 15, दूसरे में कितनी दी हुई है 110, तीसरे में कितनी दी हुई है 135, चौथे में कितनी दी हुई है 115, फिर लास्ट में कितनी दी हुई है 25। अब हमें एक्स एफ पता ही है, यानी 51 और 15 की गुणा कर लो, 15 कम 15 कैरी मिला 1, 15 अपना 75, 1 76, ठीक है ना। फिर ऐसे मल्टीप्लाई इनकी करनी है, 54 11 चौक 44 कैरी मिला 4, 11 5 55, 55 4 59। फिर ऐसे इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है, गुणा करनी है। तो इनको ऐड करेंगे, कुछ इसी प्रकार से संख्याएं ऐड हो जाएंगी। मुझे लगता है इतनी बात क्लियर है। सभी को इनकी क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने इसमें कर दिया गुणा, ठीक है, आपके लिए इजी हो गया। तो यहाँ से हमें मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमारे पास n पहले निकालना पड़ेगा, और n हमारा कितना होगा 15, 135, 140, ठीक है, और 140, और ये हो जाता है 25 35 एक भी 140, तो हो जाएगा ये 140 और 140 280। अब 280 में 110 और जोड़ दो तो हो जाएगा जाकर ये 390। कितना हो जाएगा, n जो निकल कर आएगा वो हमारा 390। और इनको जब ई एक्स एफ सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21,875। कितना आएगा 21,875, कितना आएगा 21,875, ठीक है। मैंने योग भी निकाल लिया, बारंबारताओं का योग भी निकाल लिया। बस आपको यहाँ पर अब m बराबर लगा देना है फॉर्मूला। तो सम ऑफ x कितना दिया हुआ है 21,875, कोई भी विधि लगा सकते हो, बस आपको पहले वर्ग असतत वर्ग वाले को सतत वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, n की वैल्यू 390 दी हुई है। अब इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। तो 2 पंजे या 5 से सिंप्लीफाई कर लो, 5 7 35 और 5 40, तो 5 चक 20 और 5 तियाँ 15, 3 5 7 35, 55 25, बच गया नीचे 78। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, जाएगा लगभग 56.08 7 समथिंग, कुछ ऐसा ही कुछ समथिंग बनेगा, ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 56.0875, ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। तो क्वेश्चन इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, मेथड आप कोई भी लगाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी असतत वाले को हम सतत वर्ग अंतराल पहले बनाएंगे कैसे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई है। तो अगर समझ में आ गई है तो चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर।